हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है, जो कि आपका आज चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद, है ना। बहुपद है जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो बहुपद में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कैसा बन रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो हाल फिलहाल में हम देखते चले कि 25 में कैसा बना था। देखिए तो 25 में जो आपको बना था, ठीक है ना। तो 25 में ऑब्जेक्टिव जो था फर्स्ट सिटिंग वाले में वो 11 था, और जबकि सेकंड सिटिंग वाले में भी 11 था। देखिए 24 में बना इससे पहले वाले में, ठीक है ना, 10 से, और इसमें भी कितना बना है, 11 बना है। तो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना होता है। देखिए इसमें भी 9 पूछा है, 7 पूछा है ना, 10 पूछा है, 9 पूछा है, और देखिए यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ रहा है। यहाँ भी 1 नंबर पूछा है, यहाँ देखिए 3 नंबर पूछ लिया है, 1 नंबर पूछ लिया। मतलब क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो रहने वाले हैं शॉर्ट में भी। तो आज हम बात करने वाले ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए 11 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 10 से 11 इस तरह चल रहा है, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो पहले हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्या है, द्विघात बहुपद। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, कि शून्यक ज्ञात करना। शून्यक जानते हैं एक्स का वैल्यू होता है, तो आपसे पूछ लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, इसके शून्यक पूछा है। देखिए सबसे इजी तरीका है, अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मतलब गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो कुछ नहीं करना होता है, 2 को तोड़ना होता है। 2 को ऐसे तोड़ना होता है कि 3 आ जाए, तो 2 एकम 2 होता है ना, यहाँ प्लस है ना। तो बस क्या होता है भाई कि जो इसका है ना उसका वैल्यू माइनस में ले लेना होता है, जो प्लस में है उसको माइनस में लेना होता है, जो माइनस में है वो प्लस में। तो भाई ये क्या है, प्लस 2 है, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 है, माइनस 1 होगा। तो कहाँ ऑप्शन है, देखिए तो, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, -1 और -2। कितना ईजी का काम है। आप इसको अगर पूरा प्रोसेस बनाइएगा तो टाइम वेस्ट हो जाने वाला है। ये प्रोसेस बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये है, देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम टाइप है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है भाई कि आपको कह दिया है कि शून्यक पूछा है ना। देखिए 2020 और 2021 दोनों में पूछा था ये। तो यहाँ पूछ लिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 6 माइनस 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, बराबर 0 लेके ले लीजिएगा। यहाँ पे बटे का जोड़ निकालिएगा तो 6 को 1 से इंटू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6×2 = 12, नीचे में 6 होगा, उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, है ना, ये 0 बन जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये हो रहा है। अब क्या होता है भाई, तो 12 छके 72 होता है। अब 72 को कैसे तोड़ेंगे कि जोड़िए घटा के 1 होना चाहिए, है ना। तो 9×8 = 72 होता है, 9×8 = 72, प्लस है ना। देखिए यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ बड़ा मान प्लस में, छोटा मान माइनस में होना चाहिए। बस यहाँ पे 6x² लिख दीजिए, ये दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0 कर लीजिए। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है भाई, तो देखिए 6 को लिखते हैं 2×3 और 9 को लिखते हैं 3×3, दोनों में 3 कॉमन है। बचेगा आपके पास यहाँ पे 2, और x भी कॉमन ले लीजिएगा तो 1x बच जाएगा, प्लस x ले चुका हूँ, 3 ले चुका हूँ, ये वाला 3 बचेगा। थोड़ा गैप देके 2x प्लस 3 यहाँ ले लीजिएगा। हमको चाहिए था यहाँ पे -8x, यहाँ 2 है, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, मैं 4 टाइम, माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या देंगे माइनस, है ना, बराबर 0। देखिए एक आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3, और एक क्या आएगा 3x माइनस 4। आप एक काम करेंगे, इसको लेके चलेंगे, x बराबर हो जाएगा -3/2, और इसका वैल्यू होगा x बराबर 4/3। तो -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको दिक्कत देंगे, है ना। तो आपने ये क्वेश्चन को मैं कहूँगा आप पहले बार में तो अटेम्प्ट नहीं करना, पहले जो इजी काम है वो कर लेना है, उसके बाद फिर इसको अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुपद इसके शून्यक। देखिए कितना इजी है, इसका शून्यक पूछा है, 2021 में बोला है आपसे। तो भाई क्या था, x² - 11 बराबर 0 कर लो,
एक्स स्क्वायर बराबर 11 कर लो, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 11। तो भाई प्लस माइनस रूट 11 कहाँ पे है, तो देखिए तो प्लस रूट 11 माइनस रूट 11 कितना ईजी है, कुछ भी है इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, किसी बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद की घात होती है, ठीक है ना, क्या भिन्न संख्या होती है, नहीं भिन्न संख्या नहीं हो सकती, ऋण पूर्णांक नहीं, माइनस भी नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, देखिए किसी का भी घात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, कभी ऐसा नहीं देखिएगा आप, ये तो अगर ऐसा हो गया तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद के लिए आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, समझे, डन है, समझ में आ गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहा आपसे, कहा आपसे यदि बहुपद gx, देखिए कह रहा है यदि बहुपद gx 3x स्क्वायर प्लस 2 है, तो g ऑफ -1 पूछा है, g ऑफ माइनस, बड़ा इजी चीज है, आपसे बोला कि gx है, देखिए gx कितना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है, आपसे g ऑफ -1 पूछा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दो, देखिए जहाँ जहाँ x था यहाँ x हो गया, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1 रखना है, तो -1 का होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2, आप सबको पता है कि स्क्वायर माइनस खत्म कर देता है, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, 7 2 9 9 3 12, तो ऑप्शन में कहाँ है 12 यहाँ है ना, बड़ा सिंपल बात है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, समझे। देखिए फिर पूछा आपसे सेम क्वेश्चन, बहुपद के शून्यक, है ना, बहुपद के शून्यक तो पूछेगा ही पूछेगा, 2023 का क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, तो शून्यक मतलब x का वैल्यू, तो 10x माइनस 25, देखिए बनाने की जरूरत भी नहीं है भाई, 25 उधर किया, प्लस में 10 नीचे गया, ठीक है ना, 5 से टेबल में काटा, 5 9 10, 5 5 25, 5/2 कहाँ गया, ऑप्शन ए, बच्चे वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग सिंपल सा बना लेंगे, है ना। क्या बोला देखिए तो, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है भाई, तो बताइए यार, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला द्विघात बहुपद, और तीन घात वाला त्रिघात बहुपद, है ना, ठीक है ना, समझ में आया बात, तो ये पूछ सकता है आपसे, देख लीजिएगा, देखिए 2011 और 2023 दोनों में पूछा है, तो शायद अगली बार आपसे द्विघात पूछ ले, त्रिघात पूछ ले, ठीक है ना, समझे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, देखिए त्रिघात बहुपद को क्या कहेंगे भाई, त्रिघात मतलब क्या है, तीन घात, सबसे बड़ा पावर जो होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये नहीं हो सकता है, ये तो द्विघात है, इसका बड़ा पावर 4 है, ये भी नहीं हो सकता है ना, और इसका पावर कितना है 3 है ना, देखिए ये त्रिघात है, ax क्यूब प्लस bx, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है ना, नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, समझे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी, हमको लगा मिस प्रिंट है, अगर मिस प्रिंट है तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, समझे, डन है यहाँ पे, समझ में आया बात। आगे देखिए क्या कहा, फिर आपसे कहा कि पी एक्स इतना है ना, और देखिए क्यू एक्स समथिंग है, तो पी एक्स क्यू एक्स का घात, अच्छा देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पूछ रहा है बार बार, 24 में पूछा था, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका घात कितना है, एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड कैसे दिया गया है, एक्स से पावर 2 से, एक्स से पावर 2 से, तो जब काटिएगा आप डिवाइड दीजिएगा ना, तो देखिए सबसे बड़ा जो पावर बनेगा वो 2 बनेगा, कितना बनेगा भाई 2 बनेगा, करना क्या है, सबसे बड़ा वाला पावर को, ठीक है ना, इसके सबसे बड़े वाले पावर से डिवाइड कर देते हैं, और जो आता है वही घात कहलाता है, डन है, समझ में आ गया बात। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कह रहा है यदि फंक्शन एफ एक्स जो है वो ये है और जी एक्स ये है, से भाग दिया जाए तो भागफल का घात, फिर वही सेम क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन पूछा, दोनों को डिवाइड करने पर घात क्या होगा, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, इन दोनों को डिवाइड करने पर, देखिए तो भाई 4 है ना, ठीक है 4 है, और यहाँ पे कितना है, इसका पावर 2 है, भाई डिवाइड कीजिएगा ना, तो बार बताया मैंने कि 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा,
आंसर 2 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन में 4 है, -2x क्यूब है, -x है, +2 है। एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर चाहिए तो डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड करके दिखा भी देते हैं आपको, ठीक है ना, समझे। डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे x² - 3x + 2, तो देखिए तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे पावर 4 है, x² से इंटू करना पड़ेगा, x का पावर 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 × 3 x³ हो जाएगा, प्लस हो गया प्लस 2 × 2 x² हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। तो एक काम करेंगे, साइड में रख देंगे, याद होगा आप लोगों को, -2x², ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास x का क्यूब, ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा +2x² -x + 2। तो सोचिए अगर यहाँ पे भी करेंगे x² है और यहाँ पे हमको प्लस में x लेना पड़ेगा ना भाई, तब ना यहाँ पे x³ होगा। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा आपका, उसका सबसे बड़ा पावर 2 होगा ना। तो मैंने सिखाया, तो डिवाइड कर दो, जितना आ जाए उतना लिख दो, ठीक है ना। और देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है भाई। बहुपद होता तो बहुपद होने के लिए पावर हमको पूर्ण संख्या चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3, माइनस नहीं हो सकता है, डिवाइड में फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तो पहले कौन कौन है, देखिए ये आपका, ये तो है पावर 2 है, ठीक है ना, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2, ये भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिएगा कि यहाँ कह रहा है पावर 2 है, देखिए x का पावर 2, x का पावर 1, ये भी है। इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है, ये सब आंसर नहीं कर दीजिएगा, तो इसने उल्टा क्वेश्चन पूछा, इसने क्वेश्चन पूछा कौन नहीं है, तो ये देखिए ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसको देखिए √x है ना, इसका मतलब x का पावर 1/2। अब किसी भी कोई भी क्वेश्चन का पावर अगर फ्रैक्शन में हो जाए, भिन्न में हो जाए, तो वो बहुपद नहीं होगा, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, यदि बहुपद px का 1 शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। तो भाई 1 शून्यक 2 दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो भाई +2 दिया हुआ है, तो एक काम कीजिएगा आप यहाँ पे कि x बराबर यहाँ 2 है ना। अरे भाई यही वाला वैल्यू दिया हुआ है कि एक शून्यक है, शून्यक मतलब x का वैल्यू, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 है तो x - 2 = 0। तो जो एक आपको गुणनखंड है x - 2 होगा, क्या हो जाएगा भाई, x - 2, बड़ा सिंपल है। अगर x बराबर शून्य का अगर -2 है तो x इधर आता तो +2 हो जाता, ये आंसर होता। बट यहाँ पे x बराबर 2 दिया हुआ है, इधर आएगा माइनस में जाएगा, तो x - 2 कर देना इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए 25 का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, यदि बहुपद इसको, इसका घात, अच्छा देखिए मल्टीप्लाई पूछा और घात पूछ लिया, 25 का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई। तो सोचिए मल्टीप्लाई करना है ना, कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो x का पावर 5 × x का पावर 4, हम जानते हैं बेस सेम होने पे पावर जुड़ता है, तो 5 4 9, तो भाई कहाँ है, यहाँ है, हो गया काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। तो याद रखिए डिवाइड में बताया मैंने, और मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड करना और मल्टीप्लाई में जोड़ देना, अरे घटाना होता है, ठीक है ना, समझे। अगला देखिए तो, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब इससे पहले पूछा बहुपद नहीं है, अब देखो यहाँ पूछ लिया बहुपद है, अब 25 का क्वेश्चन, इससे पहले 24 का क्वेश्चन, वो भी तो 25 का क्वेश्चन था। तो क्या है भाई, देखिए ये तो सिंपल सा दिख रहा है, गौर से बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा, 1/x, मतलब ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1, ये देखिए ऊपर जाएगा x का पावर -1, यहाँ भी, ये भी नहीं होने वाला है, ये होने वाला है, अभी समझाया, रूट में हो तो नहीं होता है। इसका मतलब बचा क्या, ये, क्योंकि इसका पावर 4 है, 1 है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए भाई चलो, ये क्वेश्चन जो है आपको कह रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शून्य को 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या पूछा है। तो भाई सुन लो, जब भी शून्य को कोई भी है ना,
आपको 4 7 दे दिया है। हम जानते हैं शून्य जो होता है वो होता है के, है ना, के के साथ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के जो हो सकता है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है अनगिनत। देखिए मैंने ये क्लास में पढ़ाया है आपको, है ना, याद होगा तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए कि शून्य जो होता ना है, भले द्विघात जो बहुपद है ना, द्विघात बहुपद में शून्य जो है आपको अनगिनत होने वाला है, याद रखना आप लोग। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है बहुपद, ठीक है, बहुपद दिया है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का जो आपको ग्राफ होता है, आलेख मतलब ग्राफ, वो परवलय होता है, पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला होता है ना, याद रखिएगा, परवलय होता है। ठीक है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए 2 और 6 शून्यक दिया गया है, तो 2 दिया गया है, 6 दिया गया है ना। ठीक है, हमने समझा है कि ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है। ठीक है, तो द्विघात जो बहुपद होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा 6 2 8 हो जाएगा, 8 एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 8 6 2 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है भाई, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, हो जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि कह रहा है आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम है। अच्छा देखिए व्युत्क्रम क्रम है ना, तो के का मान ज्ञात करना। अब व्युत्क्रम क्रम वाला जब भी पूछे, व्युत्क्रम क्रम मतलब उल्टा, है ना, उल्टा मतलब जैसे मान लीजिए एक का के है तो दूसरा 1/k होगा, एक का अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, प्रतिलोम, व्युत्क्रम बोलिए या प्रतिलोम बोलिए, ठीक है ना। तो हम मान के चलेंगे कि ये अल्फा दिया हुआ है ना, बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक दिया हुआ था, पहला जो है ना, पहला जो शून्यक है वो अल्फा है, और दूसरा शून्यक जो होगा, दूसरा शून्यक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, वो होगा 1/अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा जो है ना, पहले का क्या है, व्युत्क्रम है, प्रतिलोम है, ठीक है ना। अब हमको बोला कि भाई के का मान निकालिए, हम क्या दिमाग लगाएंगे, जब भी व्युत्क्रम आएगा या प्रतिलोम आएगा तो हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है ना, अल्फा, हमने क्या यूज करा था अभी तक, अल्फा प्लस बीटा होता है एक, क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है भाई c/a, याद है ना, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो शून्यकों का गुणनफल यूज कर लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, आप लोग ये सब नहीं लिखना है, आप लोग को तो डायरेक्ट ये करना है, अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c/a। अब यहाँ से c/a उठाने के लिए, ठीक है ना, देखिए ये a है, ये b है, और यहाँ माइनस के जो है ना आपका पूरा c है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो अल्फा से अल्फा कटेगा, 1 बचेगा, और c की जगह पे माइनस के हो जाएगा, और a की जगह पे हो जाएगा 2, तो k का वैल्यू हो जाएगा -2, k का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, -2। समझ में आया। शॉर्टकट में बता देते हैं कि क्या करना है आपको, जब भी व्युत्क्रम पूछे, प्रतिलोम पूछे, आपको 1 बराबर, ठीक है ना, c/a कर देना है, और ये उधर जाएगा तो 2 बराबर -k, तो k बराबर -2 आएगा। बात समझ में आया, डायरेक्ट याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है, ये तरीका है, आपको ये याद रखना, 1 एक तरफ देना है और c/a एक तरफ देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जो कि कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है भाई। अरे भाई देखो, जितना घात बहुपद होगा उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात पूछा है तो 2 होगा, त्रिघात पूछा तो 3 होगा, है ना, रैखिक पूछा तो 1 होगा, ठीक है ना। अगला क्या है भाई, देखिए फिर वही बात, शून्यक बताना है। अब शून्यक के लिए जहाँ एक्स स्क्वायर के जगह 1 है, कुछ करो ही नहीं, ये 12 है, 12 ले आओ यहाँ लिख लो, 12 को ऐसे तोड़ो कि 4 आ जाएगा, तो बताओ 6 दूना 12 कर लिया जाए, +4 चाहिए तो +6 -2 कर लो,
और ये जो मान है ना +6 आया तो -6 लिख दो, -2 आया है तो +2 लिख दो, यही आपका आंसर होगा। -6 + 2 कहाँ गया, -6 + 2। बच्चे वाला क्वेश्चन है एकदम, शॉर्टकट समझ में आ रहा है। बहुत इजी बनेगा ये सब क्वेश्चन आपसे। अब कब का क्वेश्चन देखिए, 2023 का क्वेश्चन, हाल फिलहाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए तो यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतने के मूल हैं तो 1/अल्फा का मान क्या होगा। देखिए ये तो 2014 में पूछा था, फिर भी समझने वाली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ गया तो बन जाएगा इजी। कैसे बनेगा भाई, आपसे पूछा क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो हम जानते हैं दोनों को एलसीएम लेने पे अल्फा इंटू बीटा होगा, इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा का तो अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा बना है और ये अल्फा इंटू बीटा बना है। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a आता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a आता है। तो a से कट गया, इसका मतलब -b/c आया। अब -b का मान देखिए, तो -b का मान -2 है और c का मान कितना है भाई, तो c का मान देखिए, ये b का मान है, ये c का मान है 7, तो 2/7 आंसर होगा। 2/7 कहाँ गया भाई, 2/7 भाई आंसर तो है ही नहीं कहीं पे ऑप्शन में, क्यों भाई, कहीं पे गलती हुआ है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो भाई अल्फा इंटू बीटा लिया गया, अल्फा से अल्फा काटा, बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा ठीक है, -b/a ठीक है, c/a ठीक है, ऐसे कट गया, वेरी गुड। -b/c, तो -b ये है आपका a, ये है b, ये है c, ठीक है ना। तो -b -+ 2/7, भाई यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ है ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में, ये होने वाला है, ठीक है ना, समझे। तो देखिए तो यदि f(x) दिया हुआ है 0 अल्फा बीटा हो तो, ठीक है ना, क्या होने वाला भाई, इसमें आपको बताना है ये कौन सा होगा। 18 में पूछा था क्वेश्चन, तो भाई निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अगर हम लोग, तो वो होगा -b/a, ठीक। इसका मतलब -b की जगह पे 6 और a की जगह पे आपके पास 2 है, इसका मतलब -3 आने वाला है। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो ये c/a होता है और c की जगह पे -6/a की जगह पे कितना है, 2 है। देखिए तो भाई 2 3 6 -3 यहाँ भी -3 यहाँ भी, दोनों बराबर है, इसका मतलब a होने वाला है ना। अरे भाई सिर्फ फंसाता है और कुछ बात नहीं है। अब तुमको पूछा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर है कि नहीं है, तो पहले जो पूछा वो निकाल लो ना। अब बड़ा होता तो बड़ा बराबर है तो यहाँ ये वाला दिया, मान लीजिए अगर बड़ा होता तो भाई ये वाला होता, अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता, तो नहीं तो ये होता है ना। वो सिर्फ क्वेश्चन है, फंसाने के लिए दिया हुआ है और कुछ बात है नहीं, दम तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके पास है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो 23 नंबर है, जो कि कह रहा है यदि px इतना का एक शून्यक है। अच्छा एक शून्यक पूछा है, तो एक शून्यक पूछा, तुम दोनों निकाल लो भाई, 4 है ना, 4 को क्या बताया था, x के स्क्वायर की जगह 1 है, 4 को तोड़ो, 2 और नहीं भाई, 2 2 4 तो नहीं आएगा ना, 3 लाना है, तो 4 एकम 4 लाओ, 4 एकम 4 लाओ, माइनस में ना है, देखो ध्यान से, ये माइनस में 3 ना है, क्योंकि 4 में से 1 घटाएगा तो 3 आएगा, माइनस में तो बड़ा मान माइनस में रखो, छोटा मान प्लस में। अब मैंने समझाया था भाई, इसको माइनस में तो प्लस दे दो 4, अब प्लस है तो -1 दे दो, तो भाई एक शून्य ये, दूसरा शून्य ये, कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ये, हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिंपल सिंपल। देखिए द्विघात बहुपद इतना कि शून्य का योग पूछा है भाई, तो इसको ना पहले तरीके से लिख लो, फॉर्म में कर दो। तो हम जानते हैं कि इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 एकम 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो -5x आ जाएगा, -3 आएगा। शून्यकों का योग पूछा, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो देखिए ये है आपका a, ये है आपका b, ये है आपका c, c से मतलब तो है नहीं, b की जगह पे कितना लिखा जाए -5 और a की जगह पे कितना लिखा जाए 2, तो हो जाएगा 5/2, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में होगा, तो 5/2 कहाँ है,
तो डी नंबर में है, 22 का क्वेश्चन था, है ना। तो भाई देखिए कहा है कि इसमें भी शून्यकों का योग चाहिए, बस सिंपल, इससे पहले बताया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह पे -11, तो +11 किया जाए, ए की जगह पे 6, 11/6 प्लस 11/6, 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, ठीक है ना। अगला देखिए तो क्या कहा है भाई, अच्छा ये दे दिया है ना, आपसे पूछा कि बताइए क्या होने वाला ऑप्शन में, तो आपसे पूछा कि y² 1/y प्लस 3 बराबर 0, भाई इसको इससे इंटू कीजिएगा तो y² हो जाएगा प्लस 3y² हो जाएगा बराबर 0, एक से तो कट जाएगा, तो 3y² प्लस y बराबर 0, तो ये ही वाला पार्ट होगा आपका। 3y² कहाँ है, अच्छा y प्लस 3y², बात एक ही है, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, है ना। तो देखिए 27 नंबर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ है, शून्यक अल्फा बीटा है और आपको निकालना है इसका वैल्यू, तो जिसका वैल्यू लिखे ना उसको लेके चलिए, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो भाई अल्फा को इंटू कीजिए बीटा से, अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा को 1 से इंटू कीजिए प्लस में अल्फा, फिर बीटा को 1 से कीजिए प्लस में बीटा, अब 1 को 1 से कीजिए तो प्लस में 1 होता है, मल्टीप्लाई किया सिंपल, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होता है आपको, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, और अल्फा प्लस बीटा -b/a प्लस में 1, तो देखिए यहाँ से उठाइए 1, देखिए a हो गया ये, तो a बराबर 1 हुआ यहाँ से। अब इसको अच्छा यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा भाई आपको, देखिए सॉल्व कीजिए, x² -3x है ना, -3 -5, तो x² -3x -8, a हो गया 1, b हो गया आपका -3 और c हो गया आपका -8, तो c यहाँ से उठाइए -8, a के जगह पे 1 प्लस 1 मत लिखिए नीचे, कोई फायदा नहीं है, और माइनस आपके पास b की जगह पे कितना है भाई -3, ठीक है ना, और प्लस 1, तो यहाँ होगा -8, यहाँ होगा +3 प्लस 1, है ना, तो भाई 4 यहाँ और 8 यहाँ, -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आई होप आपने समझा होगा। इसने क्या कहा है, यदि मैथ 3 द्विघात बहुपद इसके शून्यक है तो भाई ए और बी का वैल्यू चाहिए, अच्छा ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो x² हम जानते हैं ना, एक बार बताइए, हम जानते हैं कि a प्लस 1 बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता ना, ऐसे बताया ना मैंने आपको अभी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको, ठीक है ना, है कितना भाई, यहाँ देखिए तो आपके पास -b/a है ना, अच्छा अल्फा है आपके पास -2, ठीक, बीटा हो गया -3, है ना, और माइनस बी हो गया आपका ये, देखिए ये वाला पार्ट a प्लस 1 और a हो गया 1, ठीक है, यहाँ हुआ -5, यहाँ हुआ -a प्लस 1, तो ये दोनों कट गया। अब देखिए ये 1 उधर आएगा तो 5 में से 1 घटेगा, तो 5 में से जब 1 घटाइएगा तो 4 बन जाएगा, तो a का मान आ गया 4, चेक कर लीजिए पहले a का मान 4 कहाँ पे है भाई, तो a का मान 4 यहीं पे है, बाकी सब तो वेस्ट है क्योंकि 2 है ना। देखिए v का निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा है क्योंकि a का मान एक ही आया है, हाँ अगर आपको 4 आता दो तो फिर चेक करना होता है ना, ठीक है। आगे देखिए, यदि बहुपद इतने के शून्य का गुणनफल दिया हुआ है तो a का मान निकालना है, गुणनफल फिर वही देखिए वही बात है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है कितना 8, और c का वैल्यू है a, है ना, और a का वैल्यू है 1, तो मतलब 8 ही होगा भाई, और क्या a का वैल्यू 8 हो जाएगा, सिंपल सा तो है। और देखिए आगे कह रहा है बहुपद px समथिंग है, ये दिया हुआ है कि 1 शून्यक 1 है तो a का मान निकालना, अच्छा 1 शून्यक 1 है इसका मतलब x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो a का मान पूछ रहा है आपसे, तो भाई x की जगह पे 1 रखिए, तो p ऑफ 1 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, शून्यक है ना, शून्य क्या होता है, जब 1 रखिएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, है ना, जब 0 रखिएगा भाई क्या होगा, यहाँ देखें तो a x के पे 1 का स्क्वायर
माइनस 3a माइनस 1 x यहाँ पे 1 माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा ना, माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 1 3 माइनस 1 बराबर 0, यहाँ हो गया माइनस 2a, यहाँ प्लस 2 बराबर 0, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, माइनस 2a बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस 2 से 2 खत्म, a बराबर 1। आई होप आपने समझा होगा, ये होगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का 1 शून्य 5 है, अल्फा बराबर 5, शून्य का अल्फा बीटा होता है, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। अब देखो इससे पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है गुणनखंड में, है ना, तो भाई आपके पास अगर x बराबर 5 है तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 ये ले लीजिए, है ना। अगला देखिएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, उनके गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 2, तो वह द्विघात बहुपद, बच्चे वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, 0 छोड़ दो, तो भाई कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे वाला क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ देखें तो यदि बहुपद इतना दिया हुआ है, देखो सिर्फ चेंज कर दिया, वर्ड ए पहले होना चाहिए था, सी कर दिया, बी बाद में होना चाहिए था, ए कर दिया, को के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अरे भाई बच्चे वाला क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस, ठीक है ना, माइनस नहीं सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए। अब बोलेगा सर सी बाई ए है, तो सी कहाँ है सर, तो लास्ट वाला सी कहलाता ना है, तो लास्ट वाला सी कहलाता है, इसका मतलब सी के जगह पे बी हो जाएगा और ए के जगह पे कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी बाई सी हो जाएगा, तो बी बाई सी कहाँ होगा, ये होगा। सिर्फ भटकाने के लिए दिया तुमको ये था, ठीक है ना, कि भाई सी को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया, है बहुत ईजी काम, याद रखना सी सबसे लास्ट वाला होता है। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है, भाई शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी ले लो -4, ए ले लो 1, तो हो जाएगा -4। कितना इजी है, 25 का क्वेश्चन देखो कितना इजी आ रहा है, यही सब पूछेगा तुमसे, सेम टाइप का पूछने वाला है क्वेश्चन। बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करना, फिर बताया एक्स स्क्वायर, देखो इतना ऑब्जेक्टिव पूछा है ना तुमसे, मोस्टली 99% में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो इसको तोड़ो बस, 42 को तोड़ो, इतना तोड़ना है कि 11 आए, ठीक है ना, समझाए 11 आना चाहिए। तो बताओ कैसे तोड़ेंगे 11 को, ठीक है ना, तो तोड़ो तो भाई 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, ठीक है ना, तो 6 नहीं आएगा, 11 तो नहीं आएगा, 21 दूना 42 में भी नहीं आएगा, तो 2 से तोड़ के देखते हैं, 2 दूना 4, 2 1 2, है ना, 7 तिया 21, ठीक है ना, तो नहीं आने वाला, तो ऐसा नहीं वाला है, 7 दूना 14 और 3, है ना भाई, 14 में से 3 घटाएगा तो 11 आ जाएगा ना। अब यहाँ माइनस है ना, ध्यान दो, यहाँ माइनस है तो बड़ा मान माइनस, छोटा मान प्लस, लेकिन मैंने समझाया था कि ये तो सेटअप होता है ना, है लिखने का ऐसे, ठीक है, आप लोगों को क्लास में भी समझाया गया है, सब इस तरह लिखते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है इसको उधर करते हैं, तो मैंने बताया माइनस हो तो प्लस लेते हैं, प्लस हो तो माइनस लेते हैं, तो 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 यानी बी नंबर होगा, ठीक है ना, आपका ये बी नंबर हो जाएगा। बच्चे वाला क्वेश्चन है एकदम, आप लोग से बन गया होगा, है ना, ठीक है। देखिए ये भी 2025 का क्वेश्चन है, देखिए पीएक्स दिया हुआ है, पीएक्स आपको दिया हुआ है ये कि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो 3 अल्फा इंटू बीटा पूछा, कोई बात नहीं है, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, इसका मतलब आपसे 3 पूछा तो 3 आगे लगा दीजिए यहाँ पे, तो भाई देखो 3 लगाया, सी की जगह पे यहाँ पे -4 रखा, और ए की जगह पे हमने क्या रखा, 3 रखा, तो 3 से 3 कट गया, -4 आ गया। कहाँ कुछ इजी है, देखो 25 का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। अब देखो ये क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 दिया हुआ है, इसका मतलब x बराबर आपसे 2 पूछा, कह दिया, पूछा नहीं, तो k का मान ज्ञात करना। फिर देखो सेम क्वेश्चन है,
तो जहाँ जहाँ देखो पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, आपको पी ऑफ 2 बराबर 0 कर देना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 2 लगा दीजिए 2। तो देखिए तो भाई के हो गया और 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 इंटू 2 कीजिए प्लस के कीजिए बराबर 0 कीजिए। तो 2 दूना 4 के हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस के बराबर 0, 4 1 5 के बराबर -6, के का मान -6/5, -6/5 डी नंबर होगा। 2025 का क्वेश्चन ये भी है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद, ठीक है, बहुपद px दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो फिर वही बात। इससे पहले देखिए इससे पहले 3 अल्फा बीटा पूछा, अब क्या किया 4/9 अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया। तो भाई हम जानते ना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है, ये होता ना है। तो 4/9 रखा, माइनस दिया, b की जगह पे हमने दिया यहाँ पे -9, देखिए -9 याद रखना, और a की जगह पे कितना है भाई 1 है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 कटा, यहाँ पे भी 4 बचेगा, ऑप्शन हो गया 4। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सबने समझा होगा बढ़िया से, और समझा होगा तो भाई एक काम कीजिएगा, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें कि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए और आप लोग को भी हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है ना। आई होप तब तक के लिए आप लोग सही रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा।